नमस्कार दोस्तों, मैं सी सौरभ सक्सेना और स्वागत करता हूं आपके हमारे इस YouTube चैनल सी सौरभ सक्सेना में, जहां हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट रूल्स की, अलग अलग तरीके की स्कीम्स की। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे रजिस्ट्रेशन के बारे में जो कि हर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत भी पड़ती है, करा लेना भी चाहिए और उससे उनको एक बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। और काफ़ी हद तक मैंने ये देखा है कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को ATG और 12A के बारे में पूरी डिटेल होती ही नहीं है कि ATG क्या होता है रजिस्ट्रेशन, 12A क्या रजिस्ट्रेशन होता है, उसका क्या टाइम पीरियड होता है, उसको लेने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो आज का ये वीडियो बात करेगा ATG और 12A रजिस्ट्रेशन के बारे में। पर मैं इससे पहले आगे बढ़ूँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाएं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बात करेगा ATG और 12A रजिस्ट्रेशंस के बारे में। हम में से काफ़ी सारे लोगों ने ATG और 12A रजिस्ट्रेशन के बारे में सुन रखा है। हम में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है प्रोफेशनल्स बैठे हों, हो सकता है कि NGO चला रहे हों, ट्रस्ट चला रहे हों, सोसाइटी चला रहे हों, सेक्शन 8 कंपनी चला रहे हों। यानी कि मैं जो कंपनी या फर्म चला रहा हूँ वो चैरिटेबल है, चैरिटी का काम करती है, लोगों की भलाई का काम करती है। अब वो चैरिटी का काम किसी भी रूप में हो सकता है कि वो बच्चों की शिक्षा को लेके हो सकता है कि गरीबों के घर को लेके हो सकता है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, कढ़ाई, बुनाई, कंप्यूटर क्लासेस, ऐसे कोई भी प्रोग्राम हो सकते हैं। हॉस्पिटल हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। अब होता क्या है कि ये जो चैरिटी काम जो काम करते हैं, आखिरकार हम जिसको सर्व कर रहे हैं, यानी कि वो सोसाइटी के सबसे वंचित लोग, उनसे तो हमें आमदनी होती नहीं है, उनसे तो हमें पैसा मिलता नहीं है। पैसा देता है हमें कौन? ऐसा आदमी जो कि एक सही तरीके की लिविंग रह रहा है, जो एक पैसे से अच्छा एक संपन्न आदमी है। ऐसे में वो हमें जब चंदा देता है और हमें चंदा मिलता है, तो हमको और उनको जो चंदा दे रहा है उसको दो तरीके के नुकसान होते हैं। पहला, मुझे चंदा मिला तो मेरी इनकम टैक्सेबल। दूसरा, उसने चंदा दिया तो उसको चंदा देने का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो इसके लिए आप चाहें तो ATG और 12A रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ATG रजिस्ट्रेशन लेने से ये फ़ायदा होगा कि जो आपको चंदा दे रहा है वो जब अपने इनकम टैक्स का रिटर्न भरेगा तो उसने जितना चंदा दिया है उसका 50% जितने चंदा दिया है आपकी इनकम में से, उसकी इनकम में से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जैसे मान के चलिए किसी ने हमें अगर 50,000 का चंदा दिया तो 25,000 रुपये उसकी इनकम में से जब वो रिटर्न भर रहा होगा कम हो जाएंगे। और 12A रजिस्ट्रेशन ये होता है कि मुझे चंदा जो मिल रहा है उस पर टैक्स ना लगे, उसके लिए हमें लेना होता है 12A रजिस्ट्रेशन। यानी कि 12A होता है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उसकी इनकम पे टैक्स ना लगे, और ATG होता है ऐसे वाले शख्स के लिए जो हमें चंदा देता है और हम चाहते हैं कि उसको उसके रिटर्न भरते वक्त उस चंदे का इनकम टैक्स के अंदर फ़ायदा मिल जाए। तो ATG 12A रजिस्ट्रेशन हमें समझ में आया। कौन ले सकता है इसे? कोई भी सेक्शन 8 कंपनी ले सकती है, सोसाइटी ले सकती है, ट्रस्ट ले सकता है, किसी भी प्रकार के चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इस रजिस्ट्रेशन को ले सकती है। क्या ये रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है? अनिवार्य नहीं है, पर फायदे के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेना चाहिए। सर कैसे होता है इसका रजिस्ट्रेशन? दोस्तों, इसका रजिस्ट्रेशन होता है दो हिस्सों में। पहला होता है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है परमानेंट रजिस्ट्रेशन। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा और परमानेंट कहाँ से होगा? ये होता है इनकम टैक्स के पोर्टल से। आगे आने वाले सेशन में मैं आपको ये रजिस्ट्रेशन लेना भी सिखाऊंगा कि कैसे वेबसाइट से हम ये रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। आप चाहें तो हमारी भी मदद ले सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शुरुआत में आपको मिलता है। आप यहाँ से अपनी एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं, आपको 3-4 दिन के अंदर एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। उस टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के संग भी वही लाभ मिल जाते हैं कि चंदा देने वाले के चंदा फ्री, मतलब 50% एग्जम्प्ट, और आपकी भी इनकम एग्जम्प्ट, यानी कि टेम्परेरी से भी वो फ़ायदा मिल जाता है। टेम्परेरी का सर टाइम पीरियड क्या होता है?
टेम्परेरी का टाइम पीरियड होता है 3 साल, या आप जब काम शुरू कर दें उससे 6 महीने के अंदर अंदर आपको टेम्परेरी से परमानेंट की तरफ जाना चाहिए। यानी कि अगर मान के चलिए मैंने आज 2024 अगस्त के अंदर ये रजिस्ट्रेशन लिया, तो 2027 अगस्त या फिर जब भी मैं काम शुरू करूं, मान के चलिए मैंने दिसंबर 24 में काम शुरू करा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 24 से पहले मुझे परमानेंट के लिए अप्लाई कर देना है। यानी कि 6 महीने काम शुरू होने से या 3 साल, उन दोनों में से जो भी जल्दी हो जाए। उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद आपको टेम्परेरी से परमानेंट के अंदर कन्वर्ट करा लेना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सर? इसके लिए डॉक्यूमेंट लगते हैं आपके चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी, अगर आप ट्रस्ट हैं तो ट्रस्ट डीड, कंपनी है तो आपका MOA, AOA, सोसाइटी है तो भी आपका डीड लगती है। इसके अलावा आपका लगता है जो आपकी सर्टिफिकेट होता है ट्रस्ट का, सोसाइटी का, कंपनी का, वो लगेगा। जितने भी आपके मेंबर्स हैं उनकी बेसिक KYC सेल्फ अटेस्टेड लगेगी। सेल्फ अटेस्टेड, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास NGO दर्पण रजिस्ट्रेशन है तो NGO दर्पण रजिस्ट्रेशन लगेगा। NGO दर्पण रजिस्ट्रेशन क्या होता है? NGO दर्पण रजिस्ट्रेशन ये होता है कि हम अपनी सोसाइटी को या ट्रस्ट को सरकारी पोर्टल के अंदर रजिस्टर्ड करते हैं। इसका नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है, आप चाहें तो NGO दर्पण के बारे में हमारा एक वीडियो देख सकते हैं। अगर आपका NGO दर्पण है तो वो लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे सेल्फ अटेस्टेड। और अगर आपका ट्रस्ट, सोसाइटी या कंपनी पुरानी है तो उनकी बैलेंस शीटें लगेंगी 3 सालों की पिछले, वो भी सेल्फ अटेस्टेड करके। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और 6 से 7 दिन के अंदर आपका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के बाद गवर्नमेंट 6 महीने के अंदर देखती है कि आपने क्या बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए, कैसे आपने काम किया, और अगर आपकी परफॉर्मेंस सही लगती है तो आपके परमानेंट रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद आपको परमानेंट भी मिल जाता है। तो दोस्तों, आज मैंने कोशिश करी कि आपको बता सकूं कि ATG और 12AA रजिस्ट्रेशन क्या होता है। ATG रजिस्ट्रेशन होता है आपकी सोसाइटी के में जो भी चंदा दे रहा है उसके फ़ायदे के लिए, और 12A होता है सोसाइटी के लिए कि उसकी इनकम पे टैक्स ना लगे। और टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, परमानेंट क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है। तो मैंने आज कोशिश करी कि आपको ये समझा पाऊँ। अगले दिए हुए वीडियोज़ में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम ATG और 12A का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे संग जुड़े रहना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।